आपका सिबिल स्कोर कैसा है, इसी से ही आपकी वित्तीय स्थिति का काफी सही अंदाजा लगाया जा सकता है। खासकर जब लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना हो, तो आपका सिबिल स्कोर ही तय करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं। इसलिए आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखें। पिछले काफी समय सिबिल स्कोर को लेकर आरबीआई के पास लोगों की शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों का समाधान करने के लिए आरबीआई ने सिबिल स्कोर को लेकर 5 नए नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं इन नए नियमों से ग्राहकों को क्या फायदा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सिबिल स्कोर को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। इसके तहत कई नियम बनाए गए हैं। क्रेडिट स्कोर को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने नियमों को सख्त किया है। इनके तहत क्रेडिट ब्यूरो में डेटा सुधार न होने की वजह भी बतानी होगी और क्रेडिट ब्यूरो वेबसाइट पर शिकायतों की संख्या भी बताना जरूरी है। इसके अलावा भी भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियम बनाए हैं। नए नियम 26 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। अप्रैल में ही आरबीआई ने इस तरह के नियम लागू करने की चेतावनी दे दी थी। बता दें कि जब भी कोई ग्राहक लोन के लिए आवेदन करता है, तो बैंक उसका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। इसके तहत रिजर्व बैंक ने कुल 5 नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। इसके अलावा भी आरबीआई ने कई नियम बनाए हैं। ये नए नियम 26 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। आरबीआई ने पिछले दिनों ही इस तरह के नियम लागू करने की चेतावनी दे दी थी। बता दें कि जब भी कोई ग्राहक कहीं भी लोन के लिए आवेदन करता है, तो बैंक उसका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। इसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुल 5 नियम बनाए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। आरबीआई ने सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से कहा है कि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है, तो उस ग्राहक को इसकी जानकारी भेजा जाना जरूरी है। इसकी जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजी जा सकती है। दरअसल सिबिल स्कोर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार अगर किसी ग्राहक की किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है, तो उसे इसकी वजह बताया जाना जरूरी है। इससे ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि किस वजह से उसकी रिक्वेस्ट को कैंसिल किया गया है। रिक्वेस्ट रिजेक्ट किए जाने की वजहों की एक लिस्ट बनाकर उसे सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भेजना जरूरी है। आरबीआई अनुसार क्रेडिट कंपनियों को साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट स्कोर अपने ग्राहकों को मुहैया कराया जाना चाहिए। इसके लिए क्रेडिट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक डिस्प्ले करना होगा, ताकि ग्राहक आसानी से अपनी फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकें। इससे साल में एक बार ग्राहकों को अपना सिबिल स्कोर और पूरी क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर कोई ग्राहक डिफॉल्ट होने वाला है, तो डिफॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी है। लोन देने वाली संस्थाएं एसएमएस मेल भेजकर सभी जानकारी देंगी। इसके अलावा बैंक लोन बांटने वाली संस्थाएं नोडल अफसर रखें। नोडल अफसर क्रेडिट स्कोर से जुड़ी समस्याएं सुलझाने का काम करेंगे। दूसरी ओर अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर ग्राहकों की शिकायत का निपटारा नहीं करती है, तो फिर उसे हर रोज 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। यानी जितनी देर से शिकायत का निपटारा किया जाएगा, उतना ही अधिक जुर्माना देना होगा। लोन बांटने वाली संस्था को 21 और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का समय मिलेगा। 21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया, तो बैंक हर्जाना देगा। वहीं बैंक की सूचना के 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटारा नहीं किया गया, तो क्रेडिट ब्यूरो को हर्जाना चुकाना पड़ेगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई और इससे आपकी जानकारी बढ़ी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।